Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain least cost combination. किसी भी फर्म का मेन एम मिनिमम कॉस्ट से मैक्सिमम आउटपुट लेना होता है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके। इसके लिए फर्म फैक्टर्स के ऐसे कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करती है जो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट दे सके। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉइंट एट विच द आइसोक्वेंट इज टेंजेंट टू द आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। आइसो कॉस्ट कर्व, आइसो कॉस्ट लाइन एंड आइसोक्वेंट कर्व मैं आपको पहले के वीडियो में समझा चुकी हूं। आइसोक्वेंट कर्व shows the various combinations of two factors which give the same level of output. आइसोक्वेंट कर्व दो फैक्टर्स की ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशंस को बताता है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन shows the different combinations of two inputs which the firm can actually purchase at a given price of the inputs and at a given outlay. जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे के टेंजेंट होती हैं, वहीं पर फर्म को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है जहां पर वह मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकता है। इसके एजम्पशंस क्या क्या है? टू फैक्टर्स शुड बी देयर। टू फैक्टर लेबर और कैपिटल होते हैं और उनके यूनिट्स होमोजीनियस होती हैं। इट मीन्स वो दोनों फैक्टर्स सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, एक की जगह पर दूसरे फैक्टर को यूज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त price of the factors is also given and it remain constant. फैक्टर के प्राइस दिए होते हैं और ये कांस्टेंट रहते हैं। कंडीशन क्या होती है? जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो दो फैक्टर के बीच में सब्स्टिट्यूशन रेट होता है वो इक्वल होना चाहिए किसकी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ फैक्टर लेबर एंड कैपिटल। MRTS क्या होता है? डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। एल की या लेबर की एक यूनिट को यूज करने के लिए फर्म कैपिटल की कितनी यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट करता है, इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यह किसके बराबर होनी चाहिए? इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK। Marginal rate of technical substitution should be equal to the marginal productivity of labor and capital. दूसरी कंडीशन है marginal productivity of both input should be equal to the price ratio of both inputs. Marginal productivity of both factors MPL is equal to MPK किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस ऑफ लेबर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कैपिटल। जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ इनपुट प्राइस रेशियो ऑफ बोथ इनपुट के इक्वल होता है, वहां पर फर्म को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है और वह मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट
गेन कर सकता है। यहां पर दो सिचुएशन ली है। फर्म को आउटपुट पता है कि फर्म को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए उसका एम क्या है? आउटपुट उसे दिया हुआ है कि इतनी क्वांटिटी उसको प्रोड्यूस करनी है। उस सिचुएशन में उसको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा, जहां पर वो अपनी कॉस्ट कम से कम लगाकर सेम लेवल ऑफ आउटपुट गेन कर सके या गिवन लेवल ऑफ आउटपुट गेन कर सके। 3 आइसो कॉस्ट लाइन दी हुई है। KL मान लीजिए 100 रुपी को शो कर रही है। K1 L1 200 एंड K2 L2 300 रुपी शो कर रही है। KL 100 रुपी है, सबसे कम कॉस्ट तो KL पर है, लेकिन यहां इतनी कॉस्ट में वो 100 क्वांटिटी को प्रोड्यूस 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। K1 L1 200 रुपी पर वो गिवन आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कैपेबल है, क्योंकि यहां E पॉइंट पर IQ1 एंड आइसो कॉस्ट लाइन एक दूसरे के टेंजेंट हैं। इस सिचुएशन में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ इनपुट्स एंड प्राइस रेशियो ऑफ बोथ इनपुट्स बोथ आर इक्वल। यदि फर्म आगे की आइसो कॉस्ट लाइन पर जाती है, आइसो पॉइंट कर E1 एंड E2 पॉइंट पर K2 L2 आइसो कॉस्ट लाइन को टच कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों मीन्स आइसो कॉस्ट लाइन एंड आइसो पॉइंट कर एक दूसरे के टेंजेंट नहीं है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं, उस सिचुएशन में फर्म को इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है और वह गिवन आउटपुट को मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। दूसरी सिचुएशन है जब कॉस्ट दी हुई हो। सपोज कॉस्ट 100 रुपी है। 100 रुपी में वो कितना आउटपुट कर सकता है, मिनिमम कॉस्ट में कितना आउटपुट, कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन वो कर सकता है। इसके लिए KL हमारी आइसो कॉस्ट लाइन है। IQ1 100 यूनिट को शो कर रहा है, IQ2 200, IQ3 300 यूनिट्स को शो कर रहा है। IQ3 आइसो कॉस्ट लाइन को टच नहीं कर रही है, क्योंकि 100 यूनिट पे 300 यूनिट को प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। अब हम इन दो आइसो पॉइंट कर पे देखते हैं। आइसो पॉइंट कर 1 आइसो कॉस्ट लाइन को E1 एंड E2 पर टच कर रहा है, लेकिन यह आइसो कॉस्ट लाइन के टेंजेंट नहीं है। और दूसरा, यदि वो पहले आइसो पॉइंट कर पर रहता है, उस सिचुएशन में वह केवल 100 यूनिट को ही प्रोड्यूस कर पा रहा है, और उसका एम क्या है? गिवन आउटले में प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना। IQ2 कर E पॉइंट पर आइसो कॉस्ट लाइन को टच कर रही है, और ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट हैं, इसलिए वह IQ2 कर्व को के E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा, और दी हुई कॉस्ट में
अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने में कैपेबल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के लिए क्या कंडीशन है, जहां पर आइसो कॉस्ट लाइन आइसोक्वेंट कर्व के टेंजेंट होती है। और टेंजेंट होने का मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल, एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी of both input should be equal to the price ratio of both input labor and capital। और इस टेंजेंट पॉइंट पर यह कंडीशन फुलफिल हो रही है। होप सो आपको लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन एक्सपेंशन पाथ, जिसे हम स्केल लाइन भी कहते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।